और खुदा के कलाम में शादी जो है वो इब्तदाई तौर पर मर्द और औरत के दरमियान होती है। आज बहुत सारी तब्दीलियां जो हैं जमाने के अंदर शादी के ऊपर है, और इस दुनिया के निजाम ने शादी और खानदान के बहुत बड़े नुकसान कर दिए हैं। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि हम खुदा के कलाम और खास पर शादी के उस मंसूबे को जो खुदा ने हमारे लिए मुकर्रर किया है उसको नहीं समझते। देखिए, शादी का मंसूबा क्या है? खुदा ने आदम को बनाकर क्यों कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है? क्यों खुदा ने आदम की पसली में से औरत को पैदा किया? क्यों खुदा ने इस निजाम को, इस मकसद को, इस मंसूबे को पैदा किया? और हम इससे लाइल्मी, जब हमें इसका पता ही नहीं होता, तो फिर हम शादी के मेन मकसद को जब जानते ही नहीं हैं, तो फिर यकीनी तौर पर हम शादी के बंधन में, उसके अज़दवाजी रिश्ते के अंदर मुकम्मल फेल हो जाते हैं। खासकर उन जोड़ों के लिए जो शादी शुदा हैं, और खासकर उन नौजवान बच्चों के लिए जो शादी करवाने वाले हैं या शादी के बारे में सोच रहे हैं या जिनकी शादी होने वाली है, उनके लिए खास पैगाम है, ताकि आप शादीशुदा जिंदगी में नाकाम ना हो। क्योंकि आज हमारी जिंदगियों के अंदर शादियां नाकाम हो रही हैं। जिंदगियों में शादियां नाकाम हो रही हैं कि नहीं? मुझे बताएं कितने % आज रेशो तलाक की बढ़ गई है? पुराने दौर में तलाक नहीं होती थी, शाज़ो नाज़र हम सुनते थे कि यार इनकी तलाक, और वो भी जमाने में पता ही नहीं था होता कि इनकी तलाक हुई है। आज तो हर घर के अंदर तलाक की एक नई कहानी आप सुनेंगे, नई नई स्टोरीज आप सुनेंगे। शादीशुदा जोड़े जो हैं वो भी जो हैं तलाक के दहाने के ऊपर हैं। कई तो ऐसे जोड़े हैं जो 30-30, 40-40 सालों से शादी करवा कर बैठे हैं, उसके बाद भी वो तलाक के बारे में सोच रहे हैं। आज मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो इस वक्त बेहद मजबूर हैं अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर। कई तो इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि वो सोचते हैं कि शायद मैं अलग जिंदगी गुजार लूं। कई ऐसे हैं जो आपस में इस तरह से उलझे हुए हैं कि वो अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारना उनके लिए सबसे बड़ा अजाब है। उनकी जिंदगी जहन्नम की मानद बन गई है घर के अंदर। बिलीव करें, ऐसे ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। हमने शादी करा के कोई गुनाह तो नहीं कर लिया? मुझे बताएं, ये कोई गुनाह तो नहीं है? कलाम तो कहता है ये इज्जत की जगह पे है। कलाम तो कहता है ये जो है एक ऐसा पाकीज़ा बंधन है जो कलाम के ऐन मुताबिक है। एक शादीशुदा जिंदगी कैसी होनी चाहिए, आज हम इसका आगाज करने वाले हैं। और ये पहला सरमन आप सुनेंगे, और उसके बाद फिर मैं दूसरा, तीसरा और चौथा 4 सरमन में आपके सामने शेयर करूंगा। तो जड़ियां शादियां टुटन वालियां ने वो भी बच जाएंगियां, तो जड़ियां डिंगियां चिबियां शादियां ने वो सीधियां हो जाएंगियां। हालेलुया। और जो शादीशुदा जोड़े शादी करवाने वाले हैं वो भी होश दे नाखुन लेंगे कि असी की करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं।
और जिनकी शादी अभी नहीं हुई उनके लिए मौका अच्छा है कि वो दुआ की हालत में शादी करवाने के लिए तैयार हो। मेरे अजीजों, एक चीज याद रखें, शादी का खालिक कौन है? कौन है? खुदा शादी का खालिक है। पैदाइश की किताब अगर आप देखें, दूसरा बाब उसकी 24वीं आयत में, तो वहां लिखा है कि इस वास्ते मर्द अपने मां बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे, वो मिलेंगे। और खुदा ने बागे अदन के अंदर शादी का आगाज किया था। बागे अदन के अंदर पहली शादी खुदा बाप ने खुद अपने हाथों से आदम और हवा की। और खुदा के कलाम में शादी जो है वो इब्तदाई तौर पर मर्द और औरत के दरमियान होती है। आज बहुत सारी तब्दीलियां जो हैं जमाने के अंदर शादी के ऊपर है, और इस दुनिया के निजाम ने शादी और खानदान के बहुत बड़े नुकसान कर दिए हैं। पाकिस्तान में तो वो नुकसान हमें बहुत कम नजर आते हैं, लेकिन आप अमेरिका और यूरोप में जाएं, आप हैरान, आपने सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये जो जोड़ा, इनके 4 बच्चे हैं, इनकी शादी नहीं हुई, ये आपस में पार्टनर हैं, दे आर जस्ट ओनली पार्टनर, दे डोंट हैव एनी लीगल ग्राउंड्स, बिब्लिकल ग्राउंड्स जिनके ऊपर ये शादियां कर रहे हैं। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि हम खुदा के कलाम और खास पर शादी के उस मंसूबे को जो खुदा ने हमारे लिए मुकर्रर किया है उसको नहीं समझते। देखिए, शादी का मंसूबा क्या है? खुदा ने आदम को बनाकर क्यों कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है? क्यों खुदा ने आदम की पसली में से औरत को पैदा किया? क्यों खुदा ने इस निजाम को, इस मकसद को, इस मंसूबे को पैदा किया? और हम इससे लाइल्मी, जब हमें इसका पता ही नहीं होता, तो फिर हम शादी के मेन मकसद को जब जानते ही नहीं हैं, तो फिर यकीनी तौर पर हम शादी के बंधन में, उसके अज़दवाजी रिश्ते के अंदर मुकम्मल फेल हो जाते हैं। कभी आपने शागिर्दियत की है शादी के लिए? मैंने तो नहीं सुना अपने मुआशरे में कि कोई ट्रेनिंग लीती है, 3 साल दी, 2 साल दी, 6 महीने दी शादी दी ट्रेनिंग। कभी किसी ने दी है? इवन कि जब हम अपने बच्चों से शादी के बारे में बात करते हैं तो बच्चे एकदम से भाग जाते हैं, बच्चे डरते हैं। खवातीन जो हैं, लड़कियां जो हैं, वो शादी के ताल्लुक से सुनना पसंद नहीं करती अपने माँ बाप से। वो अपनी बहनों से या अपनी सहेलियों से तो शायद बातें करेंगी, लेकिन वो अक्लमंद लोगों के दरमियान शादी की कोई गुफ्तगू उनकी बहुत कम ही होती है। देयर इज नो डिसाइपलशिप। लोगों में शादी का कॉन्सेप्ट की कोई तरबियत, कोई डिसिप्लिन, कोई ट्रेनिंग नहीं है। यही वजह है कि हम ज्यादातर शादियों में नाकाम हो जाए। ज्यादातर बाइबल की तालीम का फुकदान जो है, ये सबसे बड़ा जोड़ों के अंदर टूटने का सबब, सबसे ज्यादा। और आज पूरी दुनिया के अंदर मर्द और औरत के दरमियान जो सबसे बड़ा मसला यह है कि वो बाइबल के असूलों को समझते नहीं है। लेकिन एक और चीज जरूरी है। So we have not to be discouraged. हमें डिस्करेज नहीं होना, मायूस नहीं होना है। देखिए, सबसे आसान तरीका जो है ना वो क्विट करना है। क्या ख्याल है? छोड़ना सबसे ज्यादा आसान। आज आप देखें, जो ही लड़ाई होती है सबसे पहले हमारी जुबान पे ये होता है, मैं तेनू आज ही तलाक दे देनी है, ਅੱਜ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਆਣਾ है, आज ही मैं तेनू माँ प्यो वाल छड़ आना है, आज ही हम जुदा होने लगे हैं,
आज से ही हमारे रास्ते जुदा हो जाएंगे। सबसे आसान तरीन ये लफ्ज कहना है कि मैंने आपके साथ नहीं रहना। हम आपस में जुदा होना चाहते हैं ते काली भी सानू ही सी इकट्ठे होने दी। जल्दी भी हमें थी कि हमारी शादी किसी तरह से हो जाए, लेकिन जब शादी हो गई है तो अब जल्दी हमें आपस में जुदाई भी हमें जल्दी है उसमें। मेरे अजीजों, इब्लीस के प्लान को समझने की कोशिश करें। मैं आपको मुख्तसर बयान कर रहा हूं, गौर से सुनिए। इब्लीस जो है आज एक शख्स का शिकार नहीं कर रहा, बल्कि वो दो लोगों का शिकार कर रहा है। वो एक ही तीर से दोनों को शिकार करना चाहता है, और ना सिर्फ दोनों को बल्कि पूरे खानदान को एक ही तीर से शिकार करना चाहता है। He is looking at the family, not one person. इब्लीस जो है वो एक तारीख तस्वीर पेश करता है। वो आपको कहता है छोड़ इस शख्स को और कर ले, और शादी कर ले। केड़ा मुश्किल काम है। तलाक ते 5000 च भी हो जाती है, 10,000 च भी हो जाती है। हम ये सोचते हैं दूसरी शादी कर लेंगे, दूजी के बाद फिर सानू प्रॉब्लम्स हो ही ने। फिर हम सोचते हैं यार शादी तो कर ली है, पर मसला उत्थे ही है, क्योंकि मसला खत्म आपने नहीं किया है। मेरे अजीजों, इब्लीस को समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हमें मायूस नहीं होना है। हमें इब्लीस की तारीख तस्वीर जो वो पेश करता है उस पर गलबा हासिल करना है। हमें इब्लीस के कामों को गौर से समझना है। What we have to do, हमें अपने अंदर खुदा के कलाम को समझने की जरूरत है। हमें सोचना है कि हमें किस तरह से अपनी शादी को बचाना है, अपनी शादी को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, खानदान को इब्लीस से बचाना है। आज हमारे घरों के अंदर छोटी सी बात से हम बेशुमार घरों के अंदर आग लगा लेते हैं। छोटी सी बात है, लेकिन आग बड़ी होती चली जाती है। बात छोटी है, उसको कवर करना आसान है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बात बढ़ते बढ़ते तलाक की सतह तक पहुंच जाती है। हमारा ज़हन मिलता नहीं है, हमारी सोचें मिलती नहीं है, हमारे ख्याल मिलते नहीं हैं, हमारे इरादे, हमारे प्लान्स अलग हो जाते हैं। लेकिन शादी से पहले हम बड़े प्लान बनाते हैं, हम बड़े खूबसूरत इरादे बनाते हैं, हमारे प्लान्स बड़े बड़े हैं। हम फलां करेंगे, हम इकट्ठे रहेंगे, हम घर बनाएंगे, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, हम बेशुमार अच्छे काम करेंगे। लेकिन शादी के बाद जदों असी ग्राउंड के उत्ते आने, पहले तो असी हवा चोट रहे होने ना, हवावां च असी प्लान बना रहे होने जहाज च बह के। लेकिन जदों खुदा आ भी थले आ जा होन ग्राउंड ते आ जरा तेन पता चले कि किस भाव वेखदी है। क्यों जी? फिर जदों असी आने थले, जब हम नीचे आते हैं, हर रोज एक नया ही तमाशा होता है, एक नया ही चैलेंज होता है, एक नई फिल्म चल रही होती है घर के अंदर, एक नई जो है स्टोरी होती है। उन सब चीजों का मुकाबला करने के लिए हमारी कोई ट्रेनिंग नहीं है, हमारी कोई तरबियत नहीं है, हमारे अंदर रूहुल कुदस की हजूरी नहीं है, हमारे अंदर खुदा के कलाम की कोई समझ नहीं है, हमारे अंदर बाइबल मुकद्दस से शादी के ताल्लुक से तरबियत है, हमें उसका नॉलेज ही नहीं है। तो क्या होगा? चंद कदम चलेंगे, साल बड़ी मुश्किल लंघे है जी, 2 साल भी लंघे भाई साहब, हुण 5 साल हो गए ने। मेरी जान छुड़ा दियो, देखो लो, मेहरबानी कर दियो, मेरी जान छुड़ा दियो, इस बंदे को, इस बुढ़ी को मेरी जान छुड़ा दियो। क्यों? क्योंकि वी हैव नो ट्रेनिंग, वी हैव नो
discipline in our marriage. We have no proper instruction from the word of God. मेरे अजीजों, आज दुनिया के अंदर, इवन अमेरिका के अंदर 40% खानदान जो हैं वो सिर्फ अकेले वालिदैन जिंदा हैं। 40% लोगों की शादी टूट जाती है और वो अकेले अकेले जिंदगी गुजार रहे हैं। बुढ़ी ने बंदा कोई हो रखे है, पहले बंदे तो 2 बच्चे सन, दूजे तो 3 हो गए, चौथे चो 5-6 हो गए, तो सारे ही एक बंदे दे नाल रह रही है। वो भी पता नहीं है कि वो कितनवा हस्बैंड है उसका, और बंदा भी इसी तरह ही, खामंद भी ऐसे ही है। तकरीबन 40-50% ऐसे लोग हैं जो सिंगल वालिदैन हैं, और इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो बेवा हैं, तलाक याफ्ता हैं, या अपने शरीक हयात के बगैर खानदान को तश्कील दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिंगल पेरेंट लाइफ जी रहे हैं। वालदा अलहदा है, इवन गवर्नमेंट जो है वो सिंगल पेरेंट को ज्यादा सपोर्ट करती। कली मां अगर बच्चा नूं पाल रही है तो ਉਹਦਾ टैक्स भी माफ है, ਉਹਨੂੰ ग्रोसरी भी ज्यादा दी जाएगी, ਉਹਦਾ हर चीज माफ है जी। मां कली कर दी भी, तो जो जोड़े सी तो उदों क्यों नहीं सी की हेल्प। गवर्नमेंट भी सपोर्ट उनको कर रही है। मेरे अजीजों, तारीफ क्या है, जरा गौर कीजिए। वेबस्टर जो है वो शादी की तारीफ क्या करती है? शादी की तारीफ शादीशुदा होने की वो हालत है जो मुखालिफ जिन्स के साथ, शोहर या बीवी के साथ मुतहद होने की हालत है। 1944 के अंदर गोरिया ने तालीम दी कि मियाँ बीवी के दरमियान जड़ी शादी की हालत है, एक होने की हालत है, जड़ी बाइबल बयान कर दी है वो हालत। 1944 के अंदर वेबस्टर डिक्शनरी जो डिफाइन करती है, लेकिन उसके बाद 2018 में एक और तरमीम शुदा तारीफ ये की गई कि भाई ये तो यार तारीफ सही नहीं है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ मियाँ बीवी शादी कर सकते हैं, क्या बंदा बंदे ना शादी नहीं कर सकता, बुढ़ी बुढ़ी ना शादी नहीं कर सकती? ये कैसी बात है? तो फिर एक नई तारीफ बयान की गई। वेबस्टर ने कहा कि भाई तारीफ अब ये है कि कानून की तरफ से तस्लीम शुदा मुत्तफक एक मायदा है, एक सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है, एक पेपर है, और वो मियाँ बीवी के दरमियान भी हो सकता है, और वो कोई जाती करीबी इत्तेहाद भी हो सकता है 2 मर्दों या 2 औरतों के दरमियान, उसको भी शादी कहा गया है। आज जो है तारीफ ही बदल गई है, शादी कॉन्सेप्ट बदल गया है। दुनिया जो है वो शादी को बिब्लिकल मैरिज तस्वर नहीं करती। बदलती हुई तारीफें जो हैं हमारे माशरे में शादी की रूहानी जो बुनियाद है उसको खोखला कर रही हैं, हमारे शादी के कॉन्सेप्ट को खोखला कर रही हैं, हमारी शादी की जो एक्चुअल तालीम है, जो बाइबल की तालीम है, उसको खोखला कर रही हैं। मेरे अजीजों, आज दुनिया में शादी का जो बाहमी रिश्ता है उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। आज हमारे दरमियान हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? जरा गौर कीजिए। जब मैंने शादी कराई तो मैं सोचता था ला भी मेरी बुढ़ी आएगी, रोटियां बनाएगी, हालेलुया, मेरी तो और रोटियां बनाएगी और मेरे लिए मजेदार किस्म के खाने बनाए करेगी, और जनाब मैं जो कपड़े सुटांगा बेड पे और मेरी कट्ठे करेगी कपड़े हैं। हम सोचते हैं अंज जनाब मेरे पैंट, मेरे गंदे गंदे गलीज कपड़े वो चुक के प्यार न रखे करेगी, हम ये हमारी तो खुआ देखेगी, और सुबह फिर उठेगी दुआ भी करेगी, 6 बजे उठे करेगी। जो मैं सुता होगा, मेरे बच्चे सुते होंगे, वो 6 बजे उठेगी, दुआ करेगी, फिर सुबह सवेरे 7 बजे काम ते भी टुर जाएगी, 5 बजे कार आएगी, फिर रोटी बनाएगी, गरम गरम सालन सानू मिले करेगा, कपड़े धोएगी, मेरे रिश्तेदारों भी
ख्याल रखेगी मेरे मां प्यो का। जो आवाज मारनगे 1 सेकंड तो पहले रोटी उन्होंने अगे होएगी। वाह वाह वाह, हमारी एक्सपेक्टेशन देखिए। What are the expectation of our thinking of marriage? साड़ी मैरिज के बारे च तको की है। असी यह कुछ नहीं सोचा कि मेरी बीवी आएगी, वो मेरे लिए एक खूबसूरत माहौल पैदा करेगी, मेरी बीवी आएगी, हम एक दूसरे के साथ मिल के रहेंगे, मैं उसको समझूंगा, वो मुझे समझेगी, मैं उसे प्यार करूंगा, मैं उसकी इज्जत करूंगा, मैं उसका एहसास करूंगा, मैं उसकी बातों को सुनूंगा, मैं ओदियां भी गल्लां कुछ सुनांगा मनांगा। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है? व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन? हमारी मोहब्बत जो है वो अंधी है। असी जो साडा दिल करदा सी उन प्यार करना शुरू हो जाते हैं। नौजवान बच्चों के लिए खासकर असी कहते हैं जो भी है मैं शादी पापा दे नाल ही करनी हूं, भावें जो मर्जी हो जाए, ब्याह करना तो नाल ही करना है, अगे नहीं देखना की होएगा, माहौल कैसा होगा, बच्चा पढ़ा लिखा है नहीं पढ़ा, काम करता है, नशई है, किंजदा है, बट पापा मामा ने वक्त छिपा देता है। बिकॉज रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। हम सिर्फ एक ऐसे ड्रामे के अंदर जिंदा है जो दुनिया हमें दिखा रही है हर रोज। टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब वीडियोस देख देख के हम शादी का एक ऐसा खूबसूरत सीन हमें नजर आ जाता है कि बात चोते साडे लिए सिर्फ जन्नत ही जन्नत होएगी। मैं उठूंगी, मेरा खावन सुबह सुबह नाश्ता बना के लाएगा मेरे लिए, सुबह सुबह गरम गरम चाय लेकर आएगा, सारी सैलरी मेरे हाथ ते रख देगा, तो फिर उहदे चो 1000 रुपया लैके कहेगा बेगम मैं ये ले लो। है साड़ियां सोचेंगी। फिर मैं हर रोज एक जोड़ा सिलवाऊंगी और फिर महीने में कोई 10-15 ड्रेस होंगे, मेकअप होएगा, ज्वेलरी पावांगी तो सब नू सड़ावांगी। हैं हम हमारी एक्सपेक्टेशन व्हाट आर द रॉन्ग एक्सपेक्ट। हम लोग ये सोचते हैं कि शादी ऐसी है, पर जदों हवा चो सी थले जमीन ते सुटे जाने हैं, हम लोग लैंड नहीं करते, असी सुटे जाने हैं। जाओ भी और तुम शादी करा ली, क्यों नहीं, चलो भाई आयो। और उसके बाद हमारी जब लाइफ शुरू होती है फिर क्या होता है, सुबह दोपहर शाम पांडे तोलते पे ने, कपड़े साफ हो रहे ने, इधर पसीना इधर कपड़े गंदे, मेकअप का कोई टाइम नहीं, एक बच्चा हाथ च एक आने वाला है जी, कपड़े भी नाल नाल, बंदे ने 5 बजे आना है, उन्हें सबनों पहले गाला देनी है, और काम नहीं किया, और मेरे कपड़े नहीं धुले, ओले तक खाना क्यों नहीं बनाया। हमारी लाइफ जो है वो असर नौ बदल जाती है और फिर हम खुदावन को कहते हैं खुदावन ऐ की कर लिया मैं, शादी मुश्किल हो गई है क्योंकि हमारी कोई ट्रेनिंग नहीं, हमें कोई पता ही नहीं है कि शादी होनी कैसी है। हमारी रॉन्ग एक्सपेक्टेशन की वजह से बहुत सारी शादियां हमारी तबाह बर्बाद हो जाती हैं, क्योंकि हम एक ऐसी फनेटिक वर्ल्ड के अंदर रहते हैं जहां पे हम रियलिटी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। हम सोचते हैं कि शायद ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारी ज्यादातर जो बातें हैं वो सिर्फ मफरूजा है। क्यों जी, मफरूजा फर्ज कर लेते हैं जो औरत अच्छी हो तो मेरे अजीजों क्या करना है नेक्स्ट, आप अपनी शादी में फुलिश एक्सपेक्टेशन रद्द करें। हम सब गलत तवक्कुआत के साथ शादी करते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है, मायूसी पैदा होती है, हौसला शिकनी होती है, अदमे तकमील होती है। सो व्हाट यू हैव टू डू, हमें क्या करना है? क्या हमें इसी तरह शादी में दाखिल होना है? याद रखें, शादी एक खिदमत है, एक सर्विंग है। जैसे एक पास्टर की खिदमत है,
ऐसे खामंद की खिदमत है, ऐसी बीवी की खिदमत है। याद रखें, अपने मसीही सफर के इस मरहले में, शादीशुदा जिंदगी में शागिर्दगी इख्तियार करें। एक मखसूस सीखने के अमल और रूहानी सच्चाइयों को लागू करें अपनी जिंदगी में। कौन कौन सीखने के लिए तैयार है? भाई, सीखने का मरहला, यू हैव टू लर्न, आपने सीखना है। और जो लोग सीखते हैं, मैंने देखा है कि 90% लोग, उनकी शादियां कामयाब होती हैं। हालेलुया। सो गलत तवक्कुआत के अंदर शादी ना करें। आपकी बीवी जब उसने शादी की तो वो खूबसूरत थी, वो आपको बहुत खूबसूरत लगती थी। वक्त के नाल नाल थोड़ी जी मोटी हो गई, उसका चेहरा थोड़ा सा भी मोटा हो गया, शायद थोड़ी थोड़ी स्याहियां भी बढ़ गई हो, शायद उसका फेस उस तरह से क्यूट ना लगे आपको। तो ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ नहीं क्यों ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ देखना शुरू हो गए। आपका काम ये नहीं है कि आपका ध्यान उधर से इधर पड़ जाए, नहीं, वो आपकी बीवी है। हाँ, जब वो शादी उसने करवाई थी तो उसके बाप ने पैसे लगाए थे, वो ब्यूटीफुल थी। ते हुण तुसी पैसे लाने ने तो ब्यूटीफुल होएगी ना, तुसी लांदे ही कुछ नहीं बेचारी थे। वो कहती है मुझे मेकअप लेके दे, तुसी लांदे ही कुछ नहीं। वो कहती है मुझे कपड़े लेके दे, आप लेके देते ही नहीं हो उसको। तो वो तो पहले अपने बाप के घर में थी तो वो अपनी ख्वाहिशें पूरी कर लेती थी। अब आपका काम है उसको खूबसूरत रखना, भी आपका काम है। आप एक गाड़ी लेकर आते हैं 30 लाख या 50 लाख की मिलती है, तो आप कहें जी मैंने गाड़ी ली थी, बड़ी खूबसूरत थी गाड़ी, ब्रांड न्यू थी, मैं लेकर आया हूं, तो अब जो है ना 10 साल बाद गड्डी सेम ही रहे। क्या ऐसा है? भाई गड्डी के टायर भी फट सकते हैं, गड्डी का सलेंसर खराब हो जाएगा, गड्डी का बोनट ठीक, गड्डी का पेंट उड़ सकता है, डेंट पै सकते हैं। तो कई चीजें हैं जो आपको मेंटेन करनी पड़ती हैं। सो यू हैव टू लव योर वाइफ। तो हमें गलत एक्सपेक्टेशन के ऊपर शादी को नहीं करना है, हमें खुदा के कलाम को गौर से देखना है। आप खुदा के कलाम को जब हम पढ़ेंगे तो शादी के लिए उसके मकसद और शौहर और बीवी की हैसियत से अपनी सोबत की जरूरत के मुताबिक हमें उसके बारे में सीखना है, उससे इंस्ट्रक्शन को लेनी है कलाम से। कलाम क्या कहता है? 2 तिमोथियस 2 बाब उसकी 15वीं आयत में, अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश कर जिसे शर्मिंदा ना होना पड़े, और जो हक के कलाम को दुरुस्ती से काम में लाता हो। यानी कलाम को गौर से सुनना, अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करना ताकि आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। और आगे कलाम लिखा है इमसाल 21वां बाब उसकी 2 आयत में, इंसान की हर एक रविश उसकी नजर में रास्त है, पर खुदावन दिलों को जांचता है। हम तो सोचते हैं कि हमारी सारी रविशें पाक है, लेकिन खुदा आपके दिलों को देख रहा होता है। खुदा आपके दिलों को देख रहा है। जब आप आपस में मियाँ बीवी के रिश्ते में बंध जाते हैं तो बड़े ही ट्रांसपेरेंटली चले। पहली ईंट आप जब गलत रखते हैं तो सारी कंध इंज बन जाती है और जब मर्जी डिग सकती है। इसका लेवल ही नहीं करते हम। जब हम पहली ईंट को ही गलत रखेंगे तो पूरी दीवार टेढ़ी बनेगी। झूठ के ऊपर बुनियाद ना रखें, अपनी रविशें खुदावंद को दे दे। जो कुछ भी आप अपने खामन से, अपनी बीवी से छुपाते हैं वो एक ना एक दिन मंजरे आम पर आ जाता है और फिर आप शर्मिंदा होते हैं। लड़ाई झगड़े फसाद यहीं से जन्म लेते हैं। और आगे बाइबल क्या बयान करती है? ज़बूर 19:8 के अंदर, खुदावंद के कवानीन रास्त हैं, वो दिल को फरहत पहुंचाते हैं। खुदावंद का हुक्म बेऐब है, वो आंखों को रोशन करता है। हालेलुया। खुदावंद के कवानीन, आए खुदा के कवानीन सीखना शुरू कर। केड़ा केड़ा कानून सीखना चाहता है? कौन कौन चाहता है कि भाई साहब
मैं शादी के बारे में सीखना चाहता हूं। बिलीव करें, आज बहुत सारे लोग शादी करवाने के बाद कानून सीख रहे हैं कि भाई साहब सानू दोस्तों थानू तो पता ही नहीं सी शादी होंदी की। शादी का मतलब सिर्फ बच्चे पैदा करना ही नहीं होता। शादी का मकसद सिर्फ यह नहीं होता कि वाजे वाजे गए, वेला चुक लिया, हार पै गए, बल्ले बल्ले हो गई, शादी हो गई। नहीं, वो शादी एक टफ चीज का नाम है। शादी का मकसद आपने बीवी को, बच्चों को पालना है, अपने खानदान को चलाना है। वो चलाना कैसे है? चलाना कैसे है? आप एक मैनेजर हैं, आप एक अपने घर के पासबान हैं, आप एक घर के अंदर आप कैप्टन हैं, अपने बच्चों के, अपने घराने के कैप्टन हैं। और कलाम कहता है कि जब तक आप कवानीन नहीं सीखेंगे आप बिल्कुल अपने घर के अंदर बेकार होंगे। और जब आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, शादी के लिए उसके मकसद और शोहर और बीवी की हैसियत से उसकी जरूरत को महसूस करेंगे और उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, फिर आप अपनी शादी में कामयाब हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। I know there are people who are in challenges, और अब उन challenges को हम कैसे डील करेंगे, बहुत जरूरी है कि हम उनको अंडरस्टैंड करें। आप खुशी का तजर्बा करना चाहते हैं, खुशी आपके लिए है। शादी के बाद वो खुशी बड़ी मुश्किल जा लफ्ज़ है भाई साहब, शादी के बाद तुसी खुशी कह रहे हो। नहीं, खुशी है। देखिए, खुदा ने अगर आदम के बाद हवा को पैदा किया तो आदम खुश हुआ। आदम ने कहा कि ये मेरी हड्डियों में से हड्डी, मेरे गोश्त में से गोश्त है, ये नारी है क्योंकि ये नर से निकाली गई है। वो खुश था क्योंकि उसको अपनी मानद एक और मिल गया। इसलिए मेरे अजीजों, शादी के बाद जो शख्स नाराज है, अफसुर्दा है, दुखी है, परेशान है, इसका मतलब उसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसकी जिंदगी में शादी नाकाम हो रही है। What we have to do, हमें क्या करना है? हमें कलाम को समझना है। मेरे अजीजों, खुदा की मर्जी को फॉलो करें, क्योंकि खुदा शादी का खालिक है और खुदा ने शादी को तख्लीक किया है और उसका मंसूबा यह है क्योंकि खुदा चाहता है कि आदम और हवा मिलकर रहे। आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है खुदा के लिए। तो जड़े आदम कल्ले ने वो कोशिश करन कि अपनी अपनी बीवी तलाश करें। ज्यादा लंबा टाइम जो है वो आपके लिए नुकसानदेह है, आपकी जिंदगी के लिए परेशान कुन है। और खुदा भी चाहता है कि आप जो है वो खुदा के मंसूबे को समझें। आप क्या करेंगे? अपनी असेसमेंट करें, अपना इम्तिहान लें, खुदा से दरख्वास्त करें कि वो उसके कलाम के तई अपने सच्चे रवैये को जाहिर करें ताकि आप उस पर भरोसा करें। वो जो कुछ आपके कलाम को शादी के बारे में दिखाने वाला है उस पर ईमान रखें। मे भी शायद जिस शख्स से आप शादी करने वाले हैं वो आपके लिए नहीं है। मे भी शायद जिस शख्स को आप छोड़ के आए हैं या रद्द कर रहे हैं वो आपके लिए है। जरा गौर कीजिए, कभी आपने शादी से पहले दुआ की है? कभी आपने रोजे रखे हैं? बहुत कम नौजवान हैं जो शादी के लिए दुआ करते हैं। मैंने जब शादी नहीं थी होनी तो मैंने 1 साल दुआ की। मैंने कहा खुदावंद मुझे अच्छी बीवी दे देना, मुझे अच्छी लाइफ पार्टनर देना जो मेरे साथ खिदमत के काम को कर सके। 1 साल में दुआ में ठहरा रहा। सो व्हाट यू हैव टू डू, जो कुछ खुदा आपको दे रहा है उसको अंडरस्टैंड करें, उसको समझने की कोशिश करें और खुदा के कलाम के बारे में एक बेहतर नुक्ता नजर क्या है। कलाम क्या कहता है? हर एक सहीफा
जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और अल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी और तरबियत करने के लिए फायदा मंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने। इसलिए मेरे अजीजों, क्या करना है? हमें खुदा के कलाम से शादी को समझने की कोशिश करनी है। कौन कौन आज से करेगा? सिर्फ और सिर्फ वाहिद जो हमारी शादियों को बचा सकता है तो वो खुदा है। अगर हमारी शादियों में हमें तरबियत, नसीहत या कोई तरगीब दे सकता है तो वो कलाम है। अगर हमारी जिंदगियों में कोई मुश्किल है तो सिर्फ खुदा ही है जो हमें इन तमाम मुश्किलात में से निकाल सकता है। आपने क्या करना है? खुदावंद पर भरोसा रखना है। हमें खुदा के कलाम की आयात को गौर से देखना है। हमें गौर करना है कि खुदा का कलाम क्या कह रहा है। जब आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, शादी के लिए उसके मकसद को समझेंगे, तो आप शादी को अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाएंगे। कलाम कहता है, इस जहान की हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा के नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम। हम क्या करते हैं? हम जब शादी करते हैं, हम उसी तरह ही बचपन में ही गुजारते हैं अपना आप। ऐसे ही हम कपड़े फेंक रहे हैं, ऐसे ही हम खाना खा रहे हैं, ऐसे ही हम जब हम छोटे थे, माँ बाप के घर में थे, हम वैसे के वैसे ही शादीशुदा जिंदगी में भी वैसे ही। हमारा डिसिप्लिन नहीं है। हम जहान के हम शक्ल बनते चले जा रहे हैं। हम अपने आप को तब्दील नहीं कर रहे हैं। शनाख्त करें कि ये आयत हमें किस तरह सबक सिखा सकती हैं। और कलाम में लिखा है इफिसियों 6 बाब 6 आयत में, और आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे की खिदमत ना करो, बल्कि मसीह के बंदों की तरह दिल से खुदा की मर्जी पूरी करो। हमें लोगों को दिखाना नहीं है। शादी साड़ी हो गई, बाहर हम खुश हैं, लेकिन कार सारा दिन साड़ी लड़ाई होती है। बाहर लोगों में हम बड़े हंसते हैं, लेकिन जो ही हमारा घर में पांव रख, साड़ी लड़ाई अन्नी को शुरू हो जाती है। नॉन स्टॉप साड़ी लड़ाई, सुबह से शाम तक। जो ही हम बाहर जाते हैं, हम बड़े खुश नजर आते हैं। आदमियों को खुश करने वाले नहीं हैं। दिखावा ना करें। शादी एक खिदमत है। सर्विंग हार्ट रखें, सर्वेंट बन जाएं। जब आप शादीशुदा हो गए हैं तो समझ लो कि एक वेटर नहीं होता, जिस तरह आप एक वेटर माइंड बन जाए। वेटर का काम क्या है? जब आप ऑर्डर करते हैं, फलां खाना लेकर आओ भाई, वो भागा जाता है, हाँ जी सर ये लेकर आओ, हाँ जी सर ये ले। पानी लेकर आओ, और ठंडा नहीं है, और भाई जान ये पानी ठंडा आ गया। सर्वेंट, खिदमत का जज्बा रखे अपने। बीवियां भी, खावंद भी। जब हम शादी के बंधन में बंद कर एक बॉस का एटीट्यूड रखते हैं, एक समझ लें बादशाह और एक नौकर, एक गुलाम का हमारे घरों में एटीट्यूड है। सबसे बड़ा बादशाह है, प्यो ने आना है, उन्हें मैं जनाब बादशाह। अरे बीवी जी ऐसी नौकर है, बच्चे तो बेचारे गुलाम ही नहीं। तो हमारे जो है ना, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है घरों के अंदर। मेरे अजीजों, हमें दिखावा नहीं करना है। हमें खुदा के कलाम को समझना है। खुदा के कलाम को हासिल करने के सही और गलत तरीकों को देखें, और देखें याकूब के खत में क्या लिखा है। लेकिन कलाम क्या लिखा है जी? मेरे पीछे पढ़ें। कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानद है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है पर भूल जाता है। मेरे अजीजों, हमें कैसा बनना है? संडे को चर्च आना है, कलाम को सुनना है, कार जाके खूब लड़ना है जी।
घर जाके खूब लड़ना है। जिन्ने हालेलुया दे नारे घर उथे घर जाके साढ़े नारे जड़े ने वो बदल जाते हैं। गालियां आ रही हैं, मुंह से गंदी जुबान, और बीवी भी ऐसे ही। हमें क्या करना है? कलाम पर अमल करना है। गौर से सुने, खुदा शादी का खालिक है। सर्वेंट हार्ट हो। और जब हम खुदा के कलाम पर अमल करते हैं तो इसके मुस्बत नताइज रूनमा होते हैं। और कलाम कहता है खुदा की शरीयत का अमल है, वो जान को बहाल करती है और खुदावन की शहादत बरहक है। जब हम खुदा के कलाम पर अमल करेंगे, शादी के मुताबिक उसको सीखेंगे, तो यकीनी तौर पर हमें बहाली मिलेगी, हमारे घर में सुकून होगा, हम एक दूसरे की ताबेदारी में चलेंगे, एक दूसरे की मोहब्बत में चलेंगे, एक दूसरे का एहसास करेंगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे। मियाँ और बीवी दोनों अलहदा अलहदा शख्सियात हैं, दोनों के जिस्म फ़र्क हैं, दोनों की ताकतें फ़र्क हैं, दोनों की मेंटल अप्रोच फ़र्क है, दोनों की ज़हनी काबिलियत फ़र्क है, दोनों इंतहाई फ़र्क बनाए गए हैं खुदा ने। इसलिए एक दूसरे को समझने की कोशिश करें कि मेरी बीवी इस वक्त थकी हुई है, शायद वो बीमार है, शायद उसकी कोई ज़रूरत है, शायद वो अपनी कोई पोशीदा औरतों की बीमारी में मुब्तला है, शायद वो किसी प्रॉब्लम में है, शायद वो ज़हनी तौर पर जो है उलझन का शिकार है। और बीवियों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हर रोज़ लड़ाई झगड़ा फसाद डालने से आपका घर तबाह होगा। हर रोज़ बिला वजह आप जब बहस व तकरार करेंगी, अपने खावंद के मुकाबले पे खड़ी हो जाएंगी, इब्लीस के साथ मिलकर अपने घर को तबाह व बर्बाद करेंगी, तो आपका घर बर्बाद हो जाएगा। मेरे अजीजों, खुदावंद ने आपको जोड़ा है। खुदा ने आपको अलहदा होने के लिए नहीं जोड़ा, खुदा ने आपको सेपरेट होने के लिए नहीं जोड़ा। खुदा ने आपको बच्चे दिए हैं, खुदा ने आपको सरफराज किया है। आप अपने घर के खादम हैं, पास्टर हैं, सर्वेंट हैं। आए अपने आप को सर्वेंट हार्ट बनाएं और अपने आप को जान लें कि आप सर्वेंट हार्ट हैं। आए हम सब अपने आप को तैयार करें, आए देखना शुरू करें, आए सोचना शुरू करें, आए अपनी जिंदगी पर गौर करें। क्या मेरी जिंदगी, मैं शादी करवाने वाला हूं, शादी करवाने वाली हूं, क्या मैं वाकई ही ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी, जज्बाती तौर पर शादी के लिए तैयार हूं? अगर आप तैयार नहीं हैं तो आपके पास मौका है। आए दुआ करना शुरू करें, आए कलाम से सीखना शुरू करें, आए कलाम से बरकत पाना शुरू करें, आए एक दूसरे के बारे में समझना शुरू करें, आए खामंद और बीवी के इस खूबसूरत रिश्ते को अंडरस्टैंड करना शुरू करें, आए एक दूसरे की बर्दाश्त करना शुरू करें, आए कलाम में से सीखना शुरू करें। आए आदमियों को खुश करने वाले नहीं और ना ही इस जहान के हम शक्ल बनने वालों की मानद ना बने, बल्कि खुदावंद को खुश करने वाले बने। अपने दिलों को तैयार करें, अपनी सोचों को तैयार करें, अपने ख्यालों को रेडी करें। आप एक ऐसे दौर में शामिल होने वाले हैं जहां आप अपने घर के सरबराह बनेंगे, आप अपने बच्चों के सरबराह बनने वाले हैं, आप अपने घराने के लीडर बनने वाले हैं। सर्वेंट हार्ट रखें, अपने अंदर खिदमत का जज्बा रखें। हालेलुया। आए सब खड़े हो जाए।